हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम हमने रखा है आत्मनिर्भर हार्ट। लेकिन हमारे टॉपिक में आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कीजिए, और कोई सजेशंस है तो भी हमें प्लीज़ बताइए। तो आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे हमने हार्ट को आत्मनिर्भर क्यों कहा है, तो इस पे हम टॉपिक के एंड में ज़रूर पहुंचेंगे। शुरुआत करते हैं हम हार्ट के बारे में। तो इन्हें क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में हम इसे लर्न करते जाएंगे। आज हम देखेंगे हार्ट वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसके इंटरनल फीचर्स, और साथ साथ में उसके कंडक्शन मैकेनिज्म। तो शुरुआत करते हैं हार्ट क्या है बेसिकली। तो हार्ट है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन जो कि ब्लड पंप करता है हमारी बॉडी में। इसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, तो कलर इसका रेडिश ब्राउन। हम एक एक लाइन में इसे इसलिए लर्न कर रहे हैं ताकि आपको पॉइंट वाइज लिखने में, आंसर लिखने में आसानी हो। ठीक है। साइज, इसका साइज क्या है, ये आपके फिस्ट के साइज का रहता है, साइज ऑफ वन फिस्ट। हर इंसान के इसमें जिसमें आपके फिस्ट के साइज का आपका हार्ट रहेगा, साइज ऑफ फिस्ट। वेट, मेल और फीमेल में वेट का फर्क पड़ता है। मेल में इट्स अराउंड 300 ग्राम, अराउंड 300 ग्राम, और फीमेल्स में इट्स अराउंड 250 ग्राम। आते हैं इसकी लोकेशन पर। लोकेशन, इट इज सिचुएटेड इन द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम बेसिकली क्या है, ये दोनों लंग्स के बीच की स्पेस को हम मीडियास्टिनम कहते हैं। तो लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम। अब आते हैं हम इसकी पोजीशन पर। ये लोकेशन याद रखिए, इसके ऊपर कई बार एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जा सकता है लोकेशन कहाँ है हार्ट का, या फिर मीडियास्टिनम का मतलब क्या है। तो आपको याद रहना चाहिए मीडियास्टिनम इज द लोकेशन इन बिटवीन द टू लंग्स वेयर द हार्ट इज सिचुएटेड। अब आते हैं हम उसकी पोजीशन पर। पोजीशन किस तरह से पोजीशन है हार्ट की, तो हार्ट का जो एपेक्स रहता है, एपेक्स इज पॉइंटेड डाउनवर्ड्स। एपेक्स जो रहता है वो नीचे की तरफ रहता है और बेस ऊपर की तरफ रहता है। और साथ साथ में हार्ट जो था थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है। तो हमने हार्ट के क्या क्या फीचर्स देखे। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, साइज ऑफ वंस फिस्ट। उसका वेट मेल में 300 ग्राम, फीमेल्स में 250 ग्राम। लोकेशन है मीडियास्टिनम, दैट इज द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स, एंड पोजीशन विथ एपेक्स फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब आता है जैसे हम मास्क पहनते हैं वैसे ही हार्ट की मास्किंग रहती है, जिसे हम सैक कहते हैं, और उस सैक का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। आप सोचिए, इसको हर चीज को हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। पेरी मतलब पेरीफेरी यानी बाहर की तरफ, कार्डियम मतलब हार्ट। तो पेरिकार्डियम दैट इज द सैक ऑफ द हार्ट। अब इसमें लेयर्स होती है। जो बाहर की लेयर जिसे हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और अंदर की लेयर जो है उसे हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम इज अ टफ स्ट्रक्चर जिसका बेसिकली रोल क्या होता है, उसे एंकरेज प्रोवाइड करता है और हार्ट की ओवरफिलिंग को रोकता है। साथ ही साथ हार्ट को बाकी के ऑर्गन से, बाकी के बॉडी के स्ट्रक्चर्स से अटैच करके रखता है। तो इसलिए फाइब्रस पेरिकार्डियम का रोल आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए याद रखिए 3 पॉइंट्स है। एक, इसे एंकर करता है, दूसरा बाकी के सारे बॉडी पार्ट से, अपने बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है, और तीसरा ओवरफिलिंग को रोकता है। अब आते हैं हम सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम इज मॉइस्ट इन स्ट्रक्चर, थोड़ा मॉइस्ट रहता है, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 2 लेयर्स होते हैं। दैट इज एन आउटर वन parietal, आउटर parietal एंड इनर विसरल। हमेशा याद रखना, जब भी आपको मेंशन किया जाएगा parietal और विसरल, आउटर वाला हमेशा parietal रहेगा और इनर वाला हमेशा विसरल रहेगा। आगे भी आपको कई जगह किडनी की तरफ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, तो आउटर लेयर को हमेशा parietal कहेंगे और इनर वन को विसरल कहेंगे। जो मेन पेरिकार्डियम की लेयर्स थी बाहर की तरफ
फाइब्रस, अंदर की तरफ सीरस, और सीरस के जो दो लेयर्स हैं, बाहर की तरफ आउटर पैराइटल, इनर की तरफ विसरल। अब जो इन दो लेयर्स के बीच में ना एक स्पेस होता है जहां पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड रेस्पेक्टिवली। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्रामेटिक वे में समझाते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो रहता है दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद में चालू होता है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर्स हैं, एक आउटर पैराइटल लेयर और इनर विसरल लेयर, और इन दोनों के बीच की जो स्पेस है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, जिसके अंदर फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज 50 ml। दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, दिस इज सीरस पेरिकार्डियम, और ये पूरे स्ट्रक्चर को कहा गया है पेरिकार्डियम। और यहां से अंदर की हार्ट की वॉल्स चालू होती है। हार्ट के वॉल्स के भी 3 लेयर्स है जिस पे हम आएंगे आगे। अभी के लिए हम रिवाइज करते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स है, आउटर पैराइटल, इनर विसरल। दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल स्पेस, जिसमें प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या इंपॉर्टेंस है, हम मेंशन करते हैं, वो है शॉक एब्जॉर्बेंट। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट। मैकेनिकल शॉक्स जो भी आपको होते हैं वो सीरस पेरिकार्डियम के अंदर के पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से हमें फील नहीं होते। मैकेनिकल इंजरीज और शॉक्स को प्रिवेंट करता है ये। हम आगे बढ़ते हैं हार्ट की वॉल्स के ऊपर। जैसे हमारे पास सैक थी वैसी हार्ट के अंदर वॉल्स रहेंगी। वॉल के भी 3 लेयर्स हैं हमारे पास। हार्ट वॉल, इसके 3 लेयर है, दैट इज एपिकार्डियम, सेकेंड मायोकार्डियम, एंड द थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। तो आप सोचेंगे कार्डियम सब में कॉमन है, तो कार्डियम का मतलब है हार्ट। ये आउटसाइड टू इनसाइड लेयर्स है वॉल की। सबसे बाहर की लेयर इज एपिकार्डियम, बीच की लेयर इज मायोकार्डियम, एंड सबसे अंदर की लेयर इज एंडोकार्डियम। याद रखिए एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम ये दोनों सिंगल सेल लेयर थिक है, यानी एक एक सेल की लेयर है बस। तो इनका बेसिकली काम क्या है, प्रोटेक्शन। इनके सिंगल सेल लेयर थिक है और इनका काम है प्रोटेक्शन। और मेन काम है यहाँ पे मायोकार्डियम का। मायोकार्डियम कंटेन्स द ट्रू मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। मसल्स जो है वो असली मायोकार्डियम में प्रेजेंट रहती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के काम में आती है। तो ये हो गया हार्ट के वॉल्स के बारे में। हमने देखे 3 वॉल्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उसके अलावा हमने हार्ट के अभी तक रिवाइज करते हैं हार्ट के बारे में क्या क्या देखे। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, रेडिश ब्राउन इन स्ट्रक्चर इन कलर, साइज ऑफ वंस फिस्ट, weight 300 to 250 gram, differing in males and females, location in the mediastinum, and with position apex lying downwards and slightly tilted towards the left. अब हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है ये बाहर से कैसा दिखता है, दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स। तो आप अज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में मैं डायग्राम्स भी दिया है, मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप साथ साथ में आप कंपेयर करते चलिए टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स। तो एक्सटर्नल चेंबर्स है, एक्सटर्नली हमें क्या दिखता है कि हार्ट के 4 चेंबर्स है, 4 चेंबर्स, दैट इज 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल्स है। 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल्स है, और इन दोनों के बीच में हर साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, इसे हम कोरोनरी ग्रूव भी कहते हैं।
तो दोनों एक ही चीज है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और कोरोनरी ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है सिंपल डिप्रेशन। आपको आगे वर्ड आएगा ग्रूव और सल्का है, दोनों का मतलब हम बेसिकली डिप्रेशन पकड़ के ही चलेंगे। इन दोनों का मतलब है डिप्रेशन। तो बाहर से एट्री और वेंट्रिकल इज सेपरेटेड बाय अ स्लाइट डिप्रेशन, दैट इज कोरोनरी ग्रूव और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। सिमिलरली जो दो वेंट्रिकल्स हैं बाहर से, ये दोनों भी सेपरेटेड है बाय इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और आगे से भी प्रेजेंट है, पीछे से भी प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। मूविंग ऑन, वेंट्रिकल्स के बारे में हम देखते हैं। जो राइट वेंट्रिकल है, वहां से कॉर्ड, वहां से एक वेसल अराइज होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी से हमें क्या समझता है? पल्मोनरी मींस लंग्स, यानी ये वेसल लंग्स की तरफ जाएंगी फॉर ऑक्सीजनेशन। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक अराइज होता है जो कि आगे बाइफरकेट होता है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो इसे हम पल्मोनरी ट्रंक को हम पल्मोनरी एओर्टा भी कहते हैं कई बार, पल्मोनरी एओर्टा। आप सोचेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा निकलता है, तो यहाँ पे एओर्टा कहाँ से? तो याद रखिए पल्मोनरी ट्रंक को पल्मोनरी एओर्टा भी कहा गया है, या फिर कई बार इसे पल्मोनरी आर्टरी के नाम से ही मेंशन करते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ध्यान रखिए इस चीज का। मूविंग ऑन, ये जो पल्मोनरी एओर्टा है ये जाता है लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है सिस्टमिक एओर्टा। इसे हम सिंपली एओर्टा भी कहते हैं। अब पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा ये दोनों जब निकलते हैं बाहर, कंसीडर करिए इसे एक पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एओर्टा, तो देयर इज a ligament between the two called as the ligamentum arteriosum. ये कुछ नहीं है बल्कि एक रिमेनेंट है डक्टस आर्टेरियोसस का। एक डक्ट थी प्रेजेंट बचपन में, एम्ब्रियोनिक डक्ट, दैट इज डक्टस आर्टेरियोसस, उसका रिमेनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अब इस डक्ट का क्या इंपॉर्टेंस था वो हमारे लेवल का नहीं है वो। अगर आपको आगे स्टडी करना है तो हम फ्यूचर स्टडीज में हम इसे मेंशन करेंगे। मूविंग ऑन, जो सिस्टमिक एओर्टा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसके 3 पार्ट्स हम देखते हैं। जो इनिशियल पार्ट है जो कि ऊपर चढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग एओर्टा। जो बीच का पार्ट है जहां पे आर्च निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आर्च ऑफ एओर्टा। और जो लास्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। तो जो आर्च ऑफ एओर्टा है इससे 3 ब्रांचेस निकलती है, 3 मेजर ब्रांचेस निकलती है, 3 मेजर आर्टरीज निकलती है, जिनका नाम हम पढ़ेंगे। वन इज लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड इज थर्ड वन इज लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन आर्टरी, सॉरी। 3 मेजर आर्टरीज निकल रही है आर्च ऑफ एओर्टा से, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द सबक्लेवियन आर्टरी। ये हो गए राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बारे में। मूविंग ऑन टू द आर्टरी, द राइट एट्रियम, ये तो फिलिंग स्ट्रक्चर्स है, ये आगे पास करते हैं ब्लड को वेंट्रिकल्स में। तो इनमें जनरली फिलिंग्स के लिए वेन से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम receives the blood from superior vena cava, inferior vena cava और कोरोनरी साइनस भी है, पर हमें एक्सटर्नली वो दिखाई नहीं देता है।
हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम उसे मेंशन करेंगे। तो सुपीरियर वेना कावा से रिसीव करता है और इंफीरियर वेना कावा से रिसीव करता है। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन्स। तो दैट्स इट फॉर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। हमने क्या क्या देखा, 4 चेंबर्स है, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल्स है, दोनों सेपरेटेड है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव से। हमने दोनों वेंट्रिकल्स की आर्टरीज देखी, आर्च ऑफ एओर्टा देखा, आर्च ऑफ एओर्टा के तीनों ब्रांचेस देखे, दैट इज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पर। अब हम देखेंगे कि इंटरनली ये हार्ट कैसा रहता है, इंटरनल फीचर्स। वही सेम चीज है, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल्स हैं, पर इस बार इंटरनली अगर हम देखें, अंदर से हम देखें तो दोनों एट्रिया जो है वो अंदर से दे आर अटैच्ड, दे आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों एट्रिया सेपरेटेड है वाया इंटर एट्रियल सेप्टम। सिमिलरली वेंट्रिकल्स भी सेपरेटेड रहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। और जो इंटर एट्रियल सेप्टम में एक फोस्सा प्रेजेंट रहता है, दैट इज फोस्सा ओवैलिस। ये भी आपके एक एम्ब्रियोनिक ओपनिंग का रिमेनेंट है, दैट इज फोरामेन ओवैलिस। फोरामेन ओवेल कहते हैं पर आपके बुक में इसे फोरामेन ओवैलिस कहा गया है, एक ही बात है दोनों, कंफ्यूज मत रहिएगा। फोसा ओवैलिस इज अ रिमेनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक रिमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवैलिस। अब जैसे कि हमने देखा एट्रिया में ओपनिंग होती है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। कौन सी है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और है कोरोनरी साइनस। तो आप सोच रहे होंगे कोरोनरी साइनस क्या है, अभी तक तो इसका मेंशन किया नहीं गया। तो ऐसा है कि हार्ट है एक लंग्स को प्रोवाइड करता है वाया पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक पूरे बॉडी को सप्लाई करता है वाया सिस्टमिक सर्कुलेशन, बट वो हार्ट को सप्लाई करता है, हार्ट के मसल्स को सप्लाई करता है वाया कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी वेन्स जो है वो कोरोनरी साइनस में अपना ब्लड छोड़ती है और कोरोनरी साइनस ओपन होता है राइट एट्रियम में। तो सुपीरियर वेना कावा जिसे हम प्री कैवल कहते हैं, ये नाम में इसलिए इतने मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम देता है। तो सुपीरियर वेना कावा इज कॉल्ड एज प्री कैवल, इंफीरियर वेना कावा इज कॉल्ड एज पोस्ट कैवल और कोरोनरी साइनस को कोरोनरी साइनस ही कहा गया है। अब हम देखेंगे कि इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस दोनों में प्रेजेंट होते हैं वाल्व्स। इंफीरियर वेना कावा में होता है यूस्टेशियन वाल्व, और कोरोनरी साइनस में होता है थिबैसियन वाल्व। थिबैसियन वाल्व। तो दोनों का क्या काम क्या है और वाल्व होता क्या है? तो वाल्व बेसिकली जब हम वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरियल वेन्स के बारे में, तब हम इसके डिटेल में जाएंगे, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, वाल्व ऐसी चीज है जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। अगर समझ लीजिए ये आपका वेन है और इस तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं उल्टा क्यों नहीं हो सकता। अगर कभी उल्टा फ्लो हो गया तो ये जो वॉल्व्स हैं वो इसे रोक देंगे, वो इसे रोकेंगे ताकि ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो ना हो। तो इनका जनरली यूज क्या है? जनरली लेग के नीचे के मसल्स में है, जहां ग्रेविटी की वजह से जो वेन से ब्लड ऊपर हार्ट की तरफ आता है, कई बार ग्रेविटी की वजह से नीचे जा सकता है, इसलिए वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं कि ब्लड पीछे ना फ्लो हो और यूनिडायरेक्शनली फ्लो होता रहे। तो इसमें 2 मेजर फंक्शन है, इट मेक्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो सिक्योर, दूसरा प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर भी इनका यही काम है, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। तो इंफीरियर वेना कावा जो नीचे से सारे नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करता है, तो उसमें प्रेजेंट रहता है यूस्टेशियन वाल्व, और कोरोनरी साइनस में प्रेजेंट रहता है थिबैसियन वाल्व। आप सोच रहे होंगे सुपीरियर वेना कावा में क्यों कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं है?
सोचिए सुपीरियर वेना कावा ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव कर रहा है, जब वो ऊपर से ब्लड रिसीव कर रहा है तो उसे वापस रिटर्न फ्लो की क्या टेंशन रहेंगी, तो इसीलिए वहां पे कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं रहता है, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं रहता है। सिमिलरली हम देखेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में, तो एट्रिया से जब वेंट्रिकल्स के इसमें ओपन होता है तो राइट साइड में, तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व रहता है दैट इज बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, इट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व, कस्प दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, लेफ्ट साइड में 2 कस्प रहते हैं इसलिए हमें कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और राइट साइड में 3 प्रेजेंट रहते हैं इसलिए इसको कहा गया है ट्राइकस्पिड वाल्व। आगे इनका मेंशन रहेगा, इन्हें ध्यान रखिए। लेफ्ट साइड बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व, हम देखते हैं LBW याद रखने के लिए, लेग बिफोर विकेट, तो लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व रहेगा और इस M को उल्टा कर दे तो W बन जाएगा, दैट इज लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व, तो इसे याद रखिए। इंटरनल फीचर्स में हम वेंट्रिकल्स पे आते हैं आगे। वेंट्रिकल्स में अंदर से क्या क्या रहता है, तो वेंट्रिकल की वॉल्स जो है दे आर थ्रोन इनटू रिजेस which are known as ventricular ridges. They are called columni, carni और ट्रिबैक्यूले कार्ने। साथ ही साथ यहां पर कॉर्ड्स दिखते हैं हमें, इनइलास्टिक कॉर्ड्स दिखते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने। तो इन बेसिकली इन कॉर्ड्स का काम क्या रहता है, वो अटैच करते हैं इन कॉलमने कार्ने यानी इन रिजेस पे जो मसल्स रहती है दैट इज पैपिलरी मसल्स, वो पैपिलरी मसल्स को कनेक्ट करते हैं वॉल्व्स से, जो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व है, इनसे कनेक्ट करते हैं पैपिलरी मसल्स को। कॉर्डे टेंडिने का काम क्या है, कनेक्ट करते हैं पैपिलरी मसल्स को बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से ऑन ईच साइड। हमने क्या क्या देखा, दोनों साइड में रिजेस प्रेजेंट रहती है। इन्हें मेंशन करने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपको ताकि आसानी जाए। आप डायग्राम पे मत फोकस कीजिए, उससे जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। हम ये मेजर कर रहे हैं, दिस इज द एपेक्स, नीचे की तरफ एपेक्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, द बेस इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। ये जो है दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, और ये वेंट्रिकल्स है। हमने कहा था कि वेंट्रिकुलर वॉल रिजेस में थ्रो की गई है, ये देखिए ये रिजेस जहां पर प्रेजेंट होते हैं पैपिलरी मसल्स, यहां पर प्रेजेंट रहेंगे पैपिलरी मसल्स। और राइट एट्रियम वेंट्रिकल से कैसे डिवाइडेड होगा, बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व, 1 2 3, और लेफ्ट साइड में 2 वॉल्व्स रहेंगी दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, ये कनेक्टेड होते हैं वाया कॉर्डे टेंडिने। ये है कॉर्डे टेंडिने, ये जो फाइबर्स है इनइलास्टिक फाइबर्स है कॉर्डे टेंडिने, ये कनेक्ट होते हैं यहाँ पर पैपिलरी मसल्स से जो वेंट्रिकुलर रिजेस पे प्रेजेंट होते हैं। पैपिलरी मसल्स आर कनेक्टेड टू द वॉल्स वाया कॉर्डे टेंडिने। दैट्स ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जिसमें हमने देखा कि एट्रिया थे, एट्रिया रिसीविंग चेंबर्स, उनके इंटरएट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होता है फोसा ओवैलिस विच इज द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवैलिस। वेंट्रिकल्स में हमने देखा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम,
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ साथ में उधर वेंट्रिकुलर रिजेस जिसे हम कहते हैं ट्रिबैक्युलर कार्ने और कॉलमनर कार्ने, वो जो कनेक्ट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं पैपिलरी मसल्स। कॉर्डेट एंडी ने कनेक्ट करता है पैपिलरी मसल्स को राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल से और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल से या मिट्रल वॉल से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पंपिंग स्ट्रक्चर हार्ट का कैसे रहता है। आप सोच रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हार्ट पे कब पहुंचेंगे, बस इसके आगे पहुंच रहे हैं हम। तो पंपिंग स्ट्रक्चर क्या रहता है हार्ट का? तो हार्ट जो पंप करता है एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में पंप करता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं हम सिस्टोल और रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। The wave of contraction is called as systole and wave of relaxation is called as a diastole. तो एक कंटिन्यूअस सिस्टोल और डायस्टोल मिला के बनाता है एक हार्ट बीट। हार्ट बीट, वन हार्ट बीट कंस्टिट्यूट्स ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। और हम देखेंगे हार्ट रेट। ये सारे डेफिनेशन से इन्हें याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूं इन्हें याद रखिए। सिस्टोल इज अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज अ वेव ऑफ रिलैक्सेशन। Heartbeat contains one systole and one diastole. Heart rate consists of number of time the heart beats during 1 minute. 1 मिनट में कितने बार करता है? During 1 minute, which is generally 70 to 80 times. 80 times per minute. बट आपके बुक में 72 टाइम्स मेंशन किया गया है। 72 टाइम्स मेंशन किया गया है, तो आप ध्यान रखिए। बट इन जनरली ये 70 to 80 टाइम्स कंसिडर किया जाता है। तो इट इज़ अ रेंज। तो डेफिनेशन क्या है? हार्ट रेट की हमने देखी, हार्ट बीट की देखी, डायस्टोल, सिस्टोल। अब हम देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट द हार्ट पंप्स ड्यूरिंग ईच सिस्टोल। एक टाइम में कितना हार्ट प्रोड्यूस करता है, कितना निकालता है बाहर? दैट इज अराउंड 70 ml। वेंट्रिकल से 70 ml रिलीज करता है वन एवरी टाइम, ड्यूरिंग एवरी सिस्टोल, ड्यूरिंग एवरी कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट पंप आउट 70 ml ऑफ ब्लड एक टाइम में। तो अगर तो ऐसा एक बार में हो रहा है, तो 1 मिनट में यानी 72 टाइम्स में ये कितने बार होगा? यानी इन एवरी मिनट 70 into 72, यानी 1 मिनट में अराउंड 5040, यानी रफली अराउंड 5000 और 5000 ml और 5 लीटर्स ऑफ ब्लड वो पंप कर रहा है एवरी मिनट। आपका हार्ट पंप कर रहा है एवरी टाइम, इन एवरी मिनट अराउंड 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। तो ये सारे डेफिनेशंस याद रखना, सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट बीट, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, the amount of blood pumped by the heart during each minute, during 1 minute. 1 मिनट में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड हार्ट पंप करता है। आप सोच रहे हैं कि हार्ट ये ब्लड कैसे पंप करता है? तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की वेव्स कहाँ जनरेट होती है? यहां हम आ रहे हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज आत्मनिर्भर हार्ट। आत्मनिर्भर हार्ट, तो हार्ट इज मायोजेनिक। यानी हार्ट इज केपेबल टू जनरेट इट्स ओन वेव ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वो कितनी खास बात है, ये हार्ट में इकलौता ऐसा ऑर्गन है, वरना बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो सारे ब्रेन के अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि जो ब्रेन कमांड करेगा वैसे ही करेंगे वो, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। बट हार्ट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मायोजेनिक। दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ द हार्ट टू प्रोड्यूस इट्स ओन वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी खास बहुत ही, दैट इज ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी यानी साथ ही साथ उसका रिदम, यानी 1 मिनट में कितने बार वो हार्ट बीट करेगा, वो रिदम भी वो सेट कर सकता है। ये दोनों प्रॉपर्टी हार्ट के पास रहती है, दैट इज मायोजेनिक एंड ऑटोरिदमिसिटी। इसी कारण हम कहते हैं हार्ट इज आत्मनिर्भर, क्योंकि वो अपनी वेव्स कॉन्ट्रैक्शन की खुद जनरेट कर सकता है और उसका रिदम भी खुद सेट कर सकता है।
तो ये कैसे पॉसिबल होता है? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर दैट इज नोन एज नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू की वजह से मायोजेनिक और ऑटोरिदमिसिटी प्रॉपर्टी रहती है हार्ट के पास। तो नोडल टिश्यू हार्ट में पूरे तरह फैला हुआ रहता है। तो ये हम इसके पार्ट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो नोडल टिश्यू का एक पार्ट हार्ट के राइट एट्रियम में पाया गया था, विच इज नोन एज